many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. Freedom is never handed down, nor is it ever delivered on a platter. It is fought for, it is fought over, and paid in blood is its pound of flesh. And freedom, once won, must be defended at all costs and at all times. From the long struggle of independence to the everyday front lines of maintaining what was so dearly achieved, there have stood those who pledged to defend, even at the cost of self, so that a million others may live in peace in the freedom of India. True appreciation belongs to all those who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart and serving the country with devotion and duty. And today we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gains, and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failure can cause anyone to quit, but these are people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort. Theirs are not names merely carved on memorials. Theirs were not lives to be lived to grow old. Theirs was the destiny to leave indelible shades that forever define who they were. They were the selfless ones who gave their today for the sake of India's tomorrow. वैसे तो लापता वाली न्यूज़ और वो उस वाली न्यूज़ में 56 डेज़ का अंतर है। जब बॉडी इनकी रिकवर हुई थी दोनों की, तो दोनों के हाथ में गन थी। दैट ट्रिगर पे हाथ था, दैट मीन्स कि दे फॉट अप टू देयर लास्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। एक बच्चा जवान, मतलब इतनी उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी, वो मुझे आज भी याद है। कहते हैं माता जी आप रोके हमारे सांप का अपमान नहीं करेंगे, आपकी गोद खाली हुई है तो क्या हुआ, हम 30 माहों की गोद बचाई है उन्होंने। Though he may not be physically present, but emotionally he is there. ढाई 3 साल का या कुछ ऐसा होगा। तो हम ऐसे मकान में रहते थे जो 2 मकानों के बीच में बहुत बड़ा सारा मैदान था। तो ऊपर नहीं देखता ना, तो कहता कि मम्मी ये देखो आसमान में ये उड़ रहा है ना, ये सबसे ऊपर उड़ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो मैं तो यही चलाऊँगा। मैंने कहा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो है ना, पहले पढ़ाई करो फिर वो। फिर भगवान की पूजा हम करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सब जगह देखता था कि, तो कहता है मम्मी भगवान सबसे बड़ा होता है। तो मैंने कहा हाँ, भगवान को सब पूछते सबसे बड़ा होता है, तो फिर मैं तो भगवान ही बनूँगा एक दिन। अब जब इसकी शहादत हुई तो मेरे को लगा, मैंने कहा देखो बच्चे की भविष्यवाणी, बच्चा क्या चाहता था कि बड़ा होना चाहता था, बस और कुछ नहीं। कारगिल से ले एक जलेबी टर्न मोड़ आता है, वहाँ उनका ट्रक जो है वो गहरी 40 फीट गहरी खाई में गिर गया था। तो आउट ऑफ 22, 8 की तो एट द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये को ड्राइवर सीट पे था, तो बैटरी एसिड इसकी पीठ पे और उस पे था, तो ये बच गया था और एक पेड़ के सहारे। तो कहता है कि मुझे ऐसा लगा भगवान ने मुझे पकड़ के उठा के पेड़ के सहारे टिका दिया। तब इसने अपनी डायरी में लिखा था कि एक पावर है जो मुझे मारना चाहती है, बट देयर इज अ सुपर पावर व्हिच इज सेविंग मी टू डू समथिंग वेरी ग्रेट। मैंने कहा अनु देखा ना, डर लगता है मुझे, तो गया है आर्मी में। हमने मना नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उम्र है वो तो होगी ही। तो उसने कहा अरे मम्मी क्या बात करते हो, 71 के बाद कोई वार हुई है क्या? मैंने कहा नहीं, वार तो नहीं हुई है, लेकिन ये जो छुपे में है ना, इनसे मुझे डर लगता है।
और मेरी ज़बान ऐसी हुई कि है ना शायद वही सच निकला। छुपे हुए थे, उन्होंने फायर कर दिया। ढूंढने गया था सौरभ को। सूबेदार जी ने कहा, जब यहाँ आए थे उसकी बॉडी के साथ, तो उन्होंने कहा कि है ना एक बार क्या हुआ कि दूर उनको दिख रहा था, दूरबीन से देखते हैं कि है ना कोई काली चीज़ पड़ी है कोई आइस के अंदर, वहाँ बजरंग पोस्ट पे। तो कहते हैं सूबेदार जी वो क्या है साहब, वो होगा कुछ, अपन सुबह देखेंगे चल के। तो नहीं नहीं अभी नहीं जाना है आपको, वो बिल्कुल एरिया अपना उनका है तो नहीं जाना है। कि फिर सूबेदार जी कहते हैं कि मैंने देखा, उन्होंने सुबह उनको मालूम पड़ा ये रात को गया है वहाँ पर और देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा था। तो वापस आया, बोला बताते हैं उसने सूबेदार जी को। तो सूबेदार जी कहते साहब आपने कितनी बड़ी रिस्क ली है, अगर आपको कुछ हो जाता तो वो उधर से फायर करते थे। तो अगर मेरा एक जवान चला जाता तो मेरे को लगता है कि मैंने उसको रात को क्यों नहीं देखा, मैं उसको लेके क्यों नहीं आया। कैप्टन सौरभ कालियान इस फायरमैन, वो एक रेगुलर पेट्रोल पे थे, लगा था, मतलब सुनने में आया था कि हाँ कुछ है तो चलो ठीक है देख के आते, इनका जो पेट्रोल चलता रहता है। तो जब वो लोग 14 तारीख को वहाँ से निकले थे, 15 को उनका रेडियो कनेक्टिविटी यूनिट से टूट गया। तो अमित और उसके साथ में 31 लोग ये लोग वहाँ गए थे। 15 की रात को ये लोग चले बताते हैं, 16 की रात को ही चले। 17 को मॉर्निंग में जब ये ऊपर पहुँचे काकसर तक, जब बजरंग पोस्ट में काकसर विलेज के ऊपर जहाँ काफ़ी रात भर चढ़ाई करके गए थे, तो वहाँ से एक सवेरे आई थिंक इट वॉज 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हुआ, क्योंकि ऊपर रोशनी जल्दी हो जाती है सूरज वगैरह। तो उन्होंने वहाँ उसके पास में फायर आया वहाँ से, तो हाथों हाथ ये लोग चट्टानों के पीछे छुपे। अब अमित ने यही बोला कि मैं तुम लोगों को कवर फायर देता हूँ, क्योंकि अगर पूरा निकले लेंगे तो ऊपर से फायर करेंगे, पता नहीं कितनी जाने जाएंगी। तो अमित ने यही कहा कि मैं तुम्हें कवर फायर देता हूँ, सो दैट फायर मैं दूंगा तो मेरे ऊपर फायर आएगा, तो तुम लोग सेफ पैसेज लेके निकलो। लोगों ने मना भी किया, बट ही सेड नहीं, दिस इज़ माय ऑर्डर। और फिर हवलदार राजवीर जो उसका बडी था, उन्होंने मना कर दिया, कहता साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर जब कहते हैं कि जब बॉडी इनकी रिकवर हुई थी दोनों की, तो दोनों के हाथ में गन थी, दैट ट्रिगर पे हाथ था, दैट मीन्स कि दे फॉट अप टू देयर लास्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। फोर्थ ऑफ जून को हमारे पास में 31 मई का लिखा हुआ लेटर आया जनरल रविशंकर का था कि ही इज़ मिसिंग सिंस 17 मई एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कि जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको। मम्मी ने लेटर रिसीव किया, उन्होंने हाथों हाथ मुझे कॉल किया। मैं अपने घर से आई जहाँ मैं रह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मेरी शादी हो चुकी थी। कॉल आया 5 को कि मे आई टॉक टू स्पीक टू सुनीता दी। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। मैम आई एम सॉरी टू से दैट योर ब्रदर इज़ नो मोर। इट वॉज अनोनिमस कॉल। तो मुझे लगा मतलब कोई गेम प्ले कर रहा है या क्या है। मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट, कि मैम हम बॉडी देख पा रहे हैं लेकिन रिकवर इससे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूस फायर हो रहा है और एक ने कोशिश भी की तो उसके पैर में भी गोली लगी थी। तो मैंने कहा आपने मुझे क्यों बता रहे हो? कहता मैम इसलिए सो दैट यू कैन, अमित यूज्ड टू से कि मेरी सिस्टर बहुत ब्रेव है, कुछ होता है लाइक बात करते होंगे ये लोग आपस में बैठ के, तो आप उनको बता सकते हो। और हमें ये आइडिया नहीं है कि बॉडी हम कब रिकवर कर पाएंगे, जब तक ये चलेगा हो सकता है तब तक नहीं करें, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। तो आपको अपने घर वालों को धीरे धीरे इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे को 5 को ही पता पड़ जाता। फिर 6 को मैंने पापा के एक कलीग हैं, वॉज रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर थे RBI में, रिटायर्ड मेजर। मैंने अंकल को कॉल करके उनको बात करी, उन्होंने अपने सोर्सेज से कंफर्म कराया एंड इट वाज ट्रू कि ही वाज नो मोर। 13 जुलाई तक जब तक न्यूज़ में आया तब तक मैंने घर वालों को किसी को भी नहीं बताया। उसको उस दिन जाना था, देश सेवा के लिए गया, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ऐसे कहीं जाता एक्सीडेंट में किसी में भी तो कोई फ़ायदा नहीं था उससे। मेरा तो मतलब मैं मान के चलती हूँ कि वो यहीं है एंड माई चिल्ड्रन टू हैव फेल्ट दैट अ नंबर ऑफ टाइम्स, कि कुछ सोचा है उसका ध्यान करके सोचा है, दैट हैज़ बिन फुलफिल्ड। सो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो यहीं है और कहीं गया नहीं है।
आई एम मैरिड विथ फर्स्ट वाइफ इज़ ए फौजी एंड सर्विस, तो उनके साथ ही रहना पड़ता है, हमेशा बोलते रहता था. एंड दैट डे आल्सो आई फेल्ट या ही वाज to give his life for nation. My son was that time 3.5 years old. He keep asking me कि हफ्ते में, इवन इनफैक्ट अभी भी पूछते रहते बीच बीच में कि हम जाएंगे एक बार लद्दाख में, क्योंकि ही नोज दैट पापा लास्ट का पोस्टिंग था, हम डिस्कशन तो वही लेकर बात ही हो रहा था. तो आई यूज टू से या ही इज़ देयर एंड ही इज़ प्रोटेक्टिंग आवर नेशन with the Chinese or in the Pakistan borders. When I received this news, like he was become a CO, but I never know but where he is going to be posted and which unit. Headquarters से आया था तो we were like, I was like क्यूरियासिटी की कौन से यूनिट में जा रहे, कहाँ जा रहे, ये क्या है. तो ही वॉज ट्रैवलिंग, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ हिम. अब कहाँ जाने वाले, यूनिट में कमांड कहाँ करने वाले हैं करके कॉल मिला था. देन ही सेड कि और कहाँ मेरा यूनिट ये सोलह परिवार. सो वी वॉज सो एक्साइटेड. ही वॉज थ्रू आउट नाइट ही वॉज ट्रैवलिंग टू कमिंग टू होम. Like he reached to home and he was mentioning, see now I am become an officer CO, so I have much big responsibilities. So yeah, of course I was always supporting him to do his works. One day before only I just spoken with him and couple of minutes or seconds only. He came down and put a video call. He said, I'm available right now. You can call me at a video call. We are so happy. After 45 days we connected with him and that too in video call. Our kids are also very happy. The पापा से कॉल बात होने वाली है. सो दैट बस नीचे आया थोड़ा काम के लिए तो कनेक्ट मिला, ये बात हुआ था. देन इट वाज वाइंड अप. नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्वाइट वी नो बट बहुत दिन के बाद ही कॉल आता है तो भी हम अपने काम में चल ही रहे. एंड 16 मॉर्निंग वी रिसीव द न्यूज़. वही दिल में मुझे लगा कि ये तो सर्विस बिफोर सर्विस ही किया है. तो was teaching them very bravely that our father is big person, like big nation के लिए बहुत कम ही लोग जानते हैं वहाँ तक लड़ने के लिए. and he did and he was a great hero. We have to be seen him every time, like of flag flying high. शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th Battalion, the Bihar Regiment, मरणोपरांत. I wish if God give a chance to see him, it will be really a very blessed thing हो जाता है हमारे लिए. जाते जाते उन्होंने अपनी बच्ची के लिए बोला, मेरी बच्ची का ध्यान रखना. मैं चला, मैं नहीं बचूंगा, मेरी छोटी बच्ची का ध्यान रखना. इसीलिए सबको वफादार रहना चाहिए अपने देश. मिलिटेंसी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए. वो जब वो टाइम आया उनको चलो मेरे को उम्मीद हो गई भाई हमको दाल फुल्का कोई खिलाएगा, तो वही उम्मीद सारी ख़त्म हो गया. वही और कहीं नौकरी मिलती नहीं, ज़्यादा मिलती नहीं थी. फिर मैं चलो मिल जाए पुलिस में ही, मैं जाऊँ ठीक है. उसको पूछा मैं करनी, हाँ ठीक है. जब वो भर्ती हुए थे ना, उन्होंने भर्ती देखी थी, उनके पाँव पूरे सड़ गए थे. 1 महीना पूरे बिस्तर पे रहे वो. फिर उनका नंबर आया, फिर गए वो ट्रेनिंग करने.
वो एक ही बात मेरे को बोल रहा था, मैं उसने मकान बनाना था, बोल रहा था मेरे को जगह दिखाओ। मैं आपकी जगह है जो मेरी जो मेरी है तो ये आपकी है। लेकिन वो बनाते बनाते फिर वो एक काम लगाना था और महीने के बाद तो पहले पूरा हो गया उसका, रब ने उधर बना दिया। जिस दिन वो गया था ना घर पे, वो उधर से उठा, रमजान का महीना था, रोटी बना रहे थे, उसको बोला उन्हें रोटी खा कर जाना। बोल रहा था मैंने दूर कठुआ जाना है तो मैं लेट हो जाऊँगा, मैं ड्यूटी पर पूरे टाइम कर नहीं पहुँचूँगा। फिर अपनी बच्ची को उधर इसके साथ सोई थी बच्ची इधर इस कमरे में, बच्ची को बोला अगर मैं चला पुत्र। बच्ची ने पैसे मांगा उससे, मेरे को पैसे दे जाओ। 10 पता नहीं 15 रुपया था उसके पास टूटा, वो दिया उसको तो चलो गया। 2 दिन पहले ही भाभी को कॉल करके बोला था कि मुझे फ़ोन नहीं करना, हमें थोड़ा बाहर भेजा है तो मैं खुद फ़ोन करूँगा। बताया था कि इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है कभी भी। रात को बात हुई थी भाभी से। जब इनकाउंटर में गए वो सबसे आगे लीड कर रहे थे, उन्होंने 2 मिलिटेंटों को गिराया और जब अब उनके साथ जो डीएसपी थे उनको पीछे किया, 2 मैगजीन खड़े होके खाली की इन्होंने। जो डीएसपी सर आए थे ना एसएसपी कठुआ वाले, उन्होंने ही बताया, उन्होंने खड़े होके फायरिंग की है। 2 मैगजीन खाली की और तीसरी अपने अफसर को दी कि मेरा बचना मुश्किल है, आप ये लो और मेरा बचना बहुत मुश्किल है। सुबह के हो गए थे, हमें नहीं पता था। हमें कोई 3 बजे भाभी को कॉल आई वहाँ से कठुआ से, तो उन्होंने पूछने लगे वो उनका नाम बताओ, एड्रेस वगैरह। तो इन्होंने भाभी ने पूछा कि क्यों पूछ रहे हो आप, तो उन्होंने बोला ऐसे ही हैं, वो सबके ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो फिर वो घर आए, तो उसके बाद भाभी ने कॉल की उनको, वो बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ बताओ। फिर वो बोलने लगे कि उनका कोई फ्रेंड था कि उसको हाथ में थोड़ी सी गोली लगी है उसको। तो फिर उन्होंने मम्मी को बताया तो मम्मी रोने लगे, सारे रोने लगे बाहर। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर से फ़ोन किया उनको, तो बेटी की कसम डाली, आपके भी बच्चे होंगे, भाभी ने बोला आप सच बताओ। फिर बोलते उन्होंने कसम खाई कि ठीक है, वैसे उसको सिर्फ हाथ में गोली लगी, हॉस्पिटल में। तो फिर शाम को कोई 5 बजे यहाँ से हम बोलने लगे भाभी और भैया कि चलो हम जाते हैं उधर कठुआ में, हॉस्पिटल है वो। तो इधर से गए तो जम्मू में वहाँ से बोलने लगे कि रोड बंद हो गया आगे। जिस दिन शहीद हुए उस दिन जुमा था और माह रमज़ान का महीना था, जुमा रात था। रमज़ान में जो शहीद होता है वो सीधा जन्नत में जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, इसीलिए उनको सब कुछ अच्छा मिला। वीरवार भी मिला, जुमा भी मिला और शब रात भी मिली। अल्लाहु अकबर। याद तो सब कुछ ही रहेगा, वो कभी थोड़ी भूलेंगे, तो हमेशा याद रहेंगे। साहब तो शेर दिल आदमी थे। साहब हमेशा बोलते थे कि मैं डरूंगा नहीं, आगे अगर ऐसा कोई वो आता है कि हाँ नक्सली आ गए मेरे सामने तो मैं छिपके डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, ऐसे हमेशा मुझे बोलते थे। बच्चे बोलते हैं पापा गए नहीं मम्मा, पापा है। दो 3 दिन पहले ही महाराष्ट्र गई थी अपने मायके बच्चों लोग को लेकर छुट्टी मनाने के लिए। तो मुझे कॉल आया है साहब के गनमैन का, अमर भैया का, कि सर का थोड़ा पैर आईडी से ब्लास्ट में इंजर्ड हो गया है।
ऐसा लगा कि ब्लास्ट तो होते रहते हैं, मतलब अभी वहाँ मैं इतना मतलब फ्रेंडली हो गई थी, इतना ब्लास्ट होते हैं तो थोड़ा मतलब इस पैर को लगना मतलब इतना बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो तो रिपेयर हो जाता है कुछ भी, मतलब प्राथमिक उपचार वगैरह थोड़ा अच्छे से उपचार होता है तो ठीक हो जाता है। मैंने भी बहुत लोगों को मतलब ऐसे देखा है, साहब अक्सर बातें करते रहते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है ठीक हो जाएगा, साहब को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे। गनमैन लोग से मैं पूछ रही थी कि सर ठीक तो है ना, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लगा है ना, ठीक है ना, तो बोल रहे थे नहीं नहीं मैडम ठीक है, सर को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करके। मैं बोली बात कराइए, तो बोले बात कराएंगे मैडम, अभी फ़िलहाल नहीं बात करा सकते हैं ना, ठीक है सर आप आइए जल्दी, ऐसे करके। जब मैं यहाँ आई रायपुर में, मेरे घर के पास वहाँ जैसे हम लोग टर्न होते हैं तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस थे, तो मैं बोली ऐसा क्यों है, पूरा बैरिकेटिंग वगैरह लगा था, तो मुझे एकदम वो लगा कि क्यों हो रहा है ऐसे करके, ऐसा तो नहीं है करके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता साहब को, क्योंकि साहब के इतना मतलब अंदर अंदर जाके आ चुके थे, वो तो कभी ऑफिस वर्क में ज़्यादा रहते नहीं थे, वो तो फील्ड में ही ज़्यादा रहते थे, कभी लगा ही नहीं था कि साहब के साथ ऐसा हो सकता है करके। सुबह सुबह जब सर्चिंग में गए, वहाँ गश्त पे गए थे, तब ऐसा कुछ वाहन जलाने का सूचना आया था, तो सर उसी को मुआयना करने के लिए गए थे वहाँ, तो उसी में ये हादसा हो गया। बच्चे लोग को तो बहुत याद आती है, पर बहुत समझदार भी है बच्चे, वो सोचते हैं कि हम लोग अगर मम्मी के सामने बोलेंगे तो मम्मी रो देगी, इसीलिए वो बात नहीं करते। अभी बोलते थे सब कर लिया उसने, यहाँ सबका सब चीज़ सेटल कर दिया हूँ, अभी तो अपन अपने लिए जिएंगे। वही लगता है मतलब भगवान इतना दरियादिल इंसान को मतलब जीने तक नहीं दिया। They wore their uniform, knowing it could cost them everything. They stood their ground so the tricolor would never fall. They fell heroes to their country, their families bearing the cost and pain. This Independence Day, the ones they loved are remembered. The courage they displayed is recalled. The sacrifice they made is honored. On Independence Day, a pledge is renewed by a nation indebted to not let the light of their shadows pale, because they gave their all for a tomorrow they knew would never be theirs to come.